बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस रहन सहन की ज़िंदगी में हमारी खुराक जो है वो बिल्कुल भी फितरी नहीं रही है और उसमें बहुत ज़्यादा ग़ज़ाई जो है कमज़ोरियाँ हैं। इसके अलावा हमारा रहन सहन जो है वो फितरत से बहुत दूर होता जा रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी खुराक में वो कमियाँ दूर करने के लिए कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं वो लेने पड़ेंगे, ताकि आपका जिस्म जो है वो ठीक तरह काम कर सके और आप बुढ़ापे तक जो है वो बिल्कुल जवान जैसी ज़िंदगी गुज़ार सकें। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाज़मी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद मालूमात जो है वो मिल सके। नाज़रीन, हमारी आजकल की खुराक में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे विटामिन्स के बारे में बात करूँगा जो ना सिर्फ आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करेंगे बल्कि आपको बुढ़ापे में भी जो है वो जवान रख सकेंगे। सप्लीमेंट में सबसे पहले जो है वो विटामिन डी है, क्योंकि बॉडी अपना विटामिन डी नहीं बनाती और जो खुराक हम इस्तेमाल करते हैं उनमें विटामिन डी हमको मिलता नहीं है। तो विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है सूरज की धूप। लेकिन आजकल की इस मादियत पसंद ज़िंदगी में, क्योंकि हम इंडोर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुजारते हैं, दूसरा फिर हम जो है वो धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। खुद को इतना ज़्यादा कवर किया होता है कि धूप जो है वो हमारे बॉडी अज़ा को मिलती नहीं है। एक नॉर्मल इंसान को जो विटामिन डी की मिकदार चाहिए वो 30 से 70 नैनोग्राम पर एमएल जो है वो आपको जो है विटामिन डी की मिकदार चाहिए। विटामिन डी ना सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम को जज़ब करता है, बल्कि ये बहुत सारे हार्मोन्स भी बनाता है और ये वो हार्मोन्स हैं जो कि आपकी जीन्स को सेहत के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके डीएनए को जो है वो ताकत देते हैं। तो इसलिए विटामिन डी का बहुत अहम रोल है। अगर आप धूप में नहीं बैठते तो आपको इसके सप्लीमेंट्स जो हैं वो अपनी खुराक में इस्तेमाल करने चाहिए। हमारे सप्लीमेंट्स में दूसरा वो सप्लीमेंट है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। हमारी खुराक में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम होता है। अमूमन ये फिश ऑयल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो हम अपनी खुराक में फिश ऑयल जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे जिस्म में जाके करते क्या है, ये हमारी दिल की नालियों और दिमाग की याददाश्त को जो है वो बेहतर बनाते हैं और ये जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करते हैं। बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये उसको दूर करते हैं, जिसकी वजह से आपके खून के अंदर जो है खून जो है वो रवानी से चलता है, उसका लोथड़ा नहीं बन पाता। और दूसरे नंबर पे आपकी याददाश्त, कॉग्निटिव जितनी भी फंक्शंस हैं, आपके सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, याद करने की सलाहियत, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाती है। तो अपनी खुराक में कोशिश करें कि फिश ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूसरा नट्स का, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनका इस्तेमाल लाज़मी करें, क्योंकि फिश ऑयल जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसका जो परचेजिंग करें तो बिल्कुल छोटी सी करें और फिर इसको जल्दी ही इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे जो सप्लीमेंट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लें वो है मैग्नीशियम। नाज़रीन, एक नॉर्मल हेल्दी मेल को जो है 420 मिलीग्राम जो मैग्नीशियम है डेली की चाहिए और एक हेल्दी फीमेल को 320 मिलीग्राम जो है मैग्नीशियम जो चाहिए। लेकिन हम अपनी खुराक में मैग्नीशियम जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम जो है वो हमारी पट्ठों को ताकत देता है, इससे पट्ठों का खिंचाव दूर होता है, अकड़न, जलन वो सारा कुछ होता है। ज़हनी दबाव जो है वो बहुत जो है कम होना शुरू हो जाता है और आपकी नींद जो है वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बॉडी के अंदर जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादातर आपकी हड्डियों में होता है और अगर आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स या वो खुराक नहीं इस्तेमाल करते जो कि जिनमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, तो बॉडी जो है वो हड्डियों से मैग्नीशियम लेना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ जो हैं वो खोखला होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप मैग्नीशियम का कोई भी सप्लीमेंट जैसे कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है या फिर कुछ लोग जो है मैग्नीशियम थ्रियोनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। 5वें नंबर पे जो मैं सप्लीमेंट्स आपको रिकमेंड करूँगा वो है कोलीन। नाज़रीन, कोलीन वो चीज़ है जो कि हमारी याददाश्त को बेहतर बनाती है और जिस्म में एक
होमोसिस्टीन के लेवल को जो है वो मेंटेन रखती है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देती, जिसकी वजह से आपकी नालियों के अंदर जो है वो सोजिश नहीं होती, इन्फ्लेमेशन नहीं होती और आपका दिमाग जो है वो बेहतरीन काम करता है। तो आप अपनी जो डेली की रूटीन है उसमें अंडे लाज़मी शामिल करें। अंडों में जो है वो प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि डेली 2 अंडे लाज़मी खाएँ सर्दी के साथ। और आखिरी सप्लीमेंट जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ना सिर्फ़ आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है, आपकी जिल्द जो है वो बहुत नशोनुमा नज़र आती है, आपके व्रिंकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आप 60 साल की उम्र में भी 30 साल के दिखते हैं। दूसरा जो है आपके दिमाग के फंक्शंस बहुत बेहतर हो जाते हैं। विटामिन ई का बेहतरीन सोर्स जो है वो बादाम और अखरोट है। तो आपको पता है बादाम खाने से दिमाग बेहतर होता है, याददाश्त बेहतर होती है, अखरोट नज़र भी दिमाग की तरह होता है, तो उसके खाने से जो है आपकी याददाश्त और बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि आजकल क्योंकि ये सीज़न चल रहा है तो आप अपनी खुराक में जो है फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज वो डेली सुबह लाज़मी खाएँ, रात को सोते वक़्त 5 बादाम और 3 अखरोट लाज़मी खाएँ। नाज़रीन आखिर में मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये नहीं है कि ये पाँचों चीज़ें जो हैं वो आप अकेले में इस्तेमाल करें, बल्कि जो है आप इनको अगर एक दूसरे के साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है वो बहुत फ़ायदा हासिल होगा। जिस तरह विटामिन डी जो है वो अकेला लेना इतना फ़ायदा नहीं देगा जितना कि मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स के साथ आप लेंगे। इससे ना सिर्फ विटामिन डी की एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाएगी, आपकी जीन्स बेहतर हो जाएँगी, हड्डियाँ मज़बूत होंगी और आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी, पट्ठों का कड़ाव ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 5 सप्लीमेंट्स जिनको आप इस्तेमाल करके बुढ़ापे में भी जवानी का मज़ा ले सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।